कल तक वह पत्नी की ओर भागा था, अब पीठ करके भाग रहा है। लेकिन दोनों ही दशाओं में पत्नी ही केंद्र में रही। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार कहा था, मुझे तब पता चला कि मैं कभी सुखी था जब विवाह कर लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही स्थिति है। पति से पूछो तो शायद ही कोई मिले जिसने कभी पत्नी को मार डालने का सपना न देखा हो। सुबह उठकर हंस देता है, कैसा बेहुदा सपना, लेकिन यह अचेतन की आकांक्षा है। तुम सोचते हो झंझट पत्नी में है, नहीं। अगर पत्नी में होती तो तुम उसे छोड़कर भाग गए होते और सदा के लिए मुक्त हो गए होते। लेकिन तुम हिमालय भी जाओगे तो वहां भी पत्नी खोज लोगे। झंझट पत्नी नहीं है, झंझट तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी समस्या है कि तुम अकेले नहीं रह सकते। किसी और की मौजूदगी चाहिए ताकि तुम्हें भरोसा रहे। दुख सुख में कोई साथ है, जीवन मरण में कोई संग है। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन ही तुम्हारा स्वभाव है। जो ये देख लेता है वह अपने भीतर आत्मा को पहचान लेता है। तब भागने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तुम जहां हो वहीं रहो, बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। केवल भीतर स्वीकार करो कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथी नहीं। लेकिन ध्यान रखना, इसे रोज मंत्र की तरह दोहराने की जरूरत नहीं। अगर तुम बार बार यही रटोगे कि मैं अकेला हूं तो समझो अभी जाना नहीं। ये तो सिर्फ शब्द है। जानना है तो सीधे अनुभव करना होगा कि अकेलापन ही तुम्हारा स्वरूप है। समस्या यही है, यही तपश्चर्या है। तप का मतलब धूप में खड़ा होना नहीं है। पशु पक्षी रोज खड़े रहते हैं धूप में, वे मोक्ष की ओर नहीं जा रहे। तप का अर्थ भूखा रहना भी नहीं। आधी दुनिया तो वैसे ही भूख से मर रही है। क्या वे सब मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे? नहीं, ये सब आत्महिंसा है, और आत्महिंसा सबसे बड़ा पाप है। याद रखो, दूसरे को सताना हिंसा है तो खुद को सताना भी हिंसा है। फर्क किसे सताते हो इसमें नहीं है। ताकतवर दूसरों को पीटता है, कमजोर खुद को। धार्मिक वही है जो न दूसरे को सताए न खुद को। सच्चा तप यही है कि तुम ये सत्य स्वीकार कर लो, तुम अकेले हो, साथी की कोई संभावना नहीं है। चाहे कितने भी सपने देखो, चाहे कितनी बार परिवार बनाओ या तोड़ो, अकेलापन ज्यों का त्यों रहेगा। जिसने यह मान लिया उसने समझ लिया कि आत्मा ही उसका स्वरूप है। वही तुम्हारा है, बाकी कोई तुम्हारा नहीं।